ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जिस विषय पर मैं कथा कहने जा रहा हूँ उसका विषय है सज्जन और दुर्जन। आप भली भांति जानते हैं ये दो शब्द सज्जन और दुर्जन। तो जन्म तो दोनों का होता है, सज्जन का भी होता है, दुर्जन का भी होता है। भगवान अवतार लेते हैं सज्जनों के लिए और दुर्जनों के लिए, दोनों के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग है। सज्जनों के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है, और दुर्जनों का भी कल्याण करते हैं, लेकिन दूसरे रूप में करते हैं। उनकी दुर्जनता को समाप्त करके उन्हें भी सद्गति देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का विनाश होता है। धर्म की बीजारोपण करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्ह मनुज अवतार। ब्राह्मणों के, सज्जनों के, संत महात्माओं के कल्याण के लिए उनका अवतार होता है। पृथ्वी का धर्म, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए और दुर्जनता की दुर्जनता समाप्त करने के लिए, दुर्जनों का विनाश के लिए अवतार दोनों के लिए है और दोनों का कल्याण करते हैं। राम ने अगर संतों का उद्धार किया तो कुंभकर्ण, मेघनाथ, घननाथ जैसे दुर्जनों का भी उद्धार किया, लेकिन दोनों के दो रूप में उद्धार किया। दुर्जनों का वध करके उद्धार किया और सज्जनों की सेवा और सहानुभूति से उद्धार किया। तो उद्धार करता है परमात्मा, क्योंकि दयालु है और दोनों की पहचान भी अलग अलग है। आप देखते हैं और देखिए, मैं बता रहा हूँ सज्जनों और दुर्जनों की पहचान क्या है। पहचान तो अनेकों हैं, लेकिन कुछ मैं ठोस पहचान को मैं बता रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और सावधानियां भी बरतेंगे। नार लिखा है, नारिकेला समाकारम दृश्यन्ते सुहृदय जना अन्यैव बदरीकारम सुहृदय मनोहरा। नारिकेला समाकारम दृश्यन्ते सुहृदय जना। सज्जन जो होते हैं एक नारियल की तरह होते हैं, और दुर्जन जो है एकदम पका हुआ लाल बैर की तरह होते हैं। वह कैसे? नारियल को आपने देखा है,
नारियल ऊपर कठोर होता है, लेकिन नारियल का ऊपरी सतह को जब हटाते हैं आप, तो उसमें मीठा गड़ी मिलता है खाने के लिए। ठीक उसी प्रकार संतों की वाणी, सज्जनों की वाणी में ऊपर से भले कठोरता हो, लेकिन उनके हृदय स्थल तक पहुँचेंगे, उनको जब आप पहचान करेंगे तो वह अंतःकरण में गड़ी के समान है, गड़ी के समान मीठा है, गड़ी की तरह हैं। तो सज्जन ऊपर से कठोर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतःकरण उनका मुलायम होता है। वे दयावान होते हैं, दया से द्रवित होते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं। और दुर्जन जो है वह लाल बैर की तरह होते हैं। लाल बैर देखे होंगे, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लाल लाल, लेकिन बैर का ऊपर का छिलका अगर हटा देते हैं तो बीच में गुठली पाया जाता है। वही वस्तुतः पहचान दुर्जनों की है। दुर्जन ऊपर से लाल बैर की तरह हैं, ऊपर बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, देखने में प्रिय वाणी बोलेंगे, लेकिन अंतःकरण में गुठली रूपी उनका छल कपट प्रपंच गुठली है। इसलिए आप सावधान हो जाइए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी आपको सावधान किया है। कहाँ? रामचरितमानस में। उन्होंने तो तुलना किया है किससे? मोर से। मोर को आपने देखा होगा, बड़ी सुंदर ऊपर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंतःकरण में जो है सर्प खाते हैं, सर्प का पॉइजन उनके हृदय में है। इसलिए तुलसीदास ने सावधान किया है सज्जनों और दुर्जनों की पहचान में, मोर की तरह। कि तुलसी देखा सुबेश, खूब बढ़िया ऊपर से देखिएगा, एकदम सुंदर वस्त्र आभूषण, साज सज्जा, चंदन टीका माला हैं, लेकिन इसी में मूर्ख लोग भूल जाते हैं और होशियार व्यक्ति जो है, संत लोग सावधान हो, सज्जन लोग सावधान हो जाते हैं और दुर्जन लोग वहाँ भूल जाते हैं और बड़ा नुकसान अपना कर बैठे हैं। इसलिए सावधान किया कर तुलसीदास कि तुलसी देख सुबेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नरा, सुंदर के कहीं पेख, वचन सुधा समय सनयहि। सावधान किया है कि सुंदर वेशभूषा देख करके तुम मत भूल जाना, क्योंकि देखने में वह मोर की तरह उनका वेशभूषा बढ़िया है, खूब बढ़िया सुंदर लग रहे हैं, लेकिन वो खाते क्या हैं? विषैला सर्प। कि वचन सुधा समय सुनयहि, मोर की तरह मधुर वाणी बोलेंगे, मीठा मीठा बात बोलेंगे, लेकिन अंतःकरण उनका विषैला है, क्योंकि विषैला सर्प का ही उन्होंने भोजन करता है। इसलिए फिर इस लाइन को सोच लीजिए, तुलसी देख सुबेश, अरे भूल नहीं मूढ़ न चतुर नरा, सुंदर के कहीं फेंक, वचन सुधा समय सुनयहि। इसलिए सावधान हो जाइए वहाँ संतों, हैं, सावधान हो जाइए बंधुओं, कि जो मोर की तरह मधुर वाणी बोलते हैं और ऊपर से वेशभूषा बढ़िया है, वह सज्जन के रूप में वो दुर्जन हैं। और वहाँ देख लीजिए सज्जन कैसे रहता है। किए कुबेश साधु सन मानो,
जिम जग जामवंत हनुमानो। सज्जन जो है वो वेशभूषा को नहीं पसंद करते हैं। वह वेशभूषा को अगर देखो कि किसी का वेशभूषा नहीं है लेकिन उसका हृदय सुंदर है, वह विचारवान है, दयावान है, वह परोपकारी है, दूसरे की भलाई उसके हृदय में भरा हुआ है, तो वह सज्जन है। जैसे ये कुबेश साधु सन मानो, जिम जग जामवंत हनुमानो। जामवंत और हनुमान को देखो, देखने में कैसा लगते हैं? बंदर। देखो कि बंदर हैं, लेकिन वास्तव में ये सज्जन हैं, ये संत हैं। तो संत वेशभूषा से लोग संत नहीं होते हैं। सज्जन वेशभूषा से नहीं होते हैं, अपने गुण से होते हैं। अपने गुण से सज्जन बनते हैं, अपने अवगुण से लोग दुर्जन बनता है। लंका में रहकर एक से एक वेशभूषाधारी थे, लेकिन सारे के सारे दुर्जन थे। और एक ही विभीषण जो था, जो वेशभूषा में नहीं रहता था, अपने कर्म मन वाणी से वह सज्जन था, तो वो सज्जन था। इसलिए आप में अगर गुण है, हनुमान बानर होते हुए भी उनका सुंदर हृदय था, सुंदर विचार था, जन कल्याण, मानव कल्याण, धर्म की रक्षा उनका उद्देश्य था। हर किसी को सहयोग करना उनका उद्देश्य था। इसलिए हनुमान तो स्वयं कहे हैं कि प्रासु न हो पावन, तो कहे कि प्रात काम नाम जो ले हमारा, ता दिन ताहि न मिले हुआरा। हनुमान ने खूब कहा कि मेरा कोई प्रातः काल अगर नाम ले ले, बंदर कह दे, तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में क्या कहा उन्होंने कि राम कीन्हयापन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। जब से हमने राममय हो गया, राम की कृपा मुझे प्राप्त हो गई, तब से मैं उनका गहना बन गया। भयउ भुवन भूषण, तब इस संसार का आभूषण बन गए। तो देखिए, आप सज्जनों की संगति में जाएंगे, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। बांस फांस मिश्री एके भाव विकास, संगति करें तो सज्जनों के साथ आप चलें, तो संगतों के साथ, सज्जनों के साथ बात करें, सज्जनों के साथ आप में सज्जनता आएगी, सज्जन का आप में गुण आएगा। दुर्जन के साथ चलेंगे तो क्या बनेंगे? वही राक्षसी गुण आएगा कि न मानहि मात पिता गुरुदेवा, साधु सन करवा वही सेवा, जो इनके आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर सम प्राणी। माता को मानेंगे, न पिता को मानेंगे, न गुरु को मानेंगे, न देवी देवताओं को मानेंगे, न भगवान के मानेंगे, निशाचरी प्रवृत्ति आ जाएगी। और एक महान दुर्जन का यह पहचान है। बाढ़ खलबर बहु जोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। जुआ खेलेंगे, जुआरी लंपट बनेंगे, आचरणहीन हो जाएंगे। तो इस सबसे सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अनेकों उदाहरण हैं। अगर अमृत की संगति करेंगे तो हम अमृत प्राप्त करेंगे, विष की संगति में जाएंगे तो सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीठ। तो अगर आप जहर की संगति में जाएंगे तो आप मरेंगे, तो अमृत की संगति में जाएंगे तो अमृत तो मिलेगी। इसलिए सुधा जो है, अमृत जो है, वह सज्जन का प्रतीक है, और विष जो है वह दुर्जन का प्रतीक है। इसलिए रामचरितमानस में, हमारे सद्ग्रंथों में अनेकों सज्जन और दुर्जन की पहचान बताए गए हैं। और हमारा कहने का अभिप्राय है
कि यह तो कलयुग है, कलयुग में जनसंख्या दुर्जनों की ज़्यादा है, सज्जनों की कम है, लेकिन फिर भी आप पहचान करें। कालनेमी बहुत सुंदर रूप बना करके गया था, लेकिन अंतःकरण में वह मारा गया। उसका जब पहचान गया कि यह सज्जन के भेष में यह दुर्जन है, मारा गया। मारीच मारा गया, सोना के आभूषण, सोना का मृग बन करके गया था। अंत में जब उसका भेद खुला, वह भी मारा गया। तो देखिए, भगवान तो कल्याण का, क्योंकि सज्जन और दुर्जन एक ही भगवान के दो संतान है। लेकिन जो संतान आज्ञाकारी है, जो संस्कारी है, जो धर्म का रक्षक है, जो धर्माचारी है, वह बहुत प्रिय है भगवान का। और जो उदंड है, बिना संस्कार के है, राक्षसी प्रवृत्ति है, दूसरे का अपकार करना जिसका काम है, मद मांस मदिरा में लगे हुए हैं, जिनकी विचार अवगुण नहीं, अवगुणों से भरा हुआ है, ये दुर्जन है। आप संगति अच्छे लोगों की करें, सज्जनों की संगति करें, वहाँ आप में सज्जनता आएगी। आप अपने बच्चों को आप संस्कार दें, आप संस्कारी बनावे शुरू से ही, जिसमें उसकी संगति, अपने अपने परिवार की संगति, सारे लोगों को अपना संस्कार दें, ताकि आपके परिवार संस्कारी बने, सज्जनता का गुण उतरे, आपके बाल बच्चे जो भी उत्पन्न आपकी पीढ़ी हो वे सज्जन बने। इसलिए आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप अवगुण को छोड़ें और गुण को ग्रहण करें। जैसे पानी और दूध एक में मिला दिया जाता है, तो हंस जो है पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। तो वैसे ही यह विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सृष्टि में गुण और अवगुण दोनों है, दोनों मिला हुआ है। लेकिन आप अगर संस्कारी हैं तो आप गुण को ग्रहण करेंगे और अवगुण रूपी पानी को छोड़ देंगे और गुण रूपी दूध को पी लेंगे। हैं तो इसीलिए हंसवत बने, हंस की तरह आप पानी रूपी अवगुण का परित्याग करें और दूध रूपी गुण को ग्रहण करें, और पानी रूपी दुर्जनता का परित्याग करें और दूध रूपी सज्जनता को आप ग्रहण करें। संत हंस गुण गहाहि पया, परिहरि बारि विकार, जड़ चेतन गुण दो समया, विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहाहि पया, परिहरि बार विकार, सियावर रामचंद्र की जय। इस संसार में जड़ चेतन सज्जन दुर्जन सारे लोगों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन आप हंस का गुण ग्रहण करें तो अवगुण रूपी जल का परित्याग करें और गुण रूपी आप गुण को ग्रहण करें, और अपने पूरे सारे परिवार को, समाज को, समाज के सारे लोगों को जितना बन सके आप संस्कार की शिक्षा दें, संस्कार की ज्ञान दें, ताकि आप में सज्जनता को गुण आवे। सज्जनता का गुण जो ही आएगा, दुर्जनता अपने आप पलायन कर जाएगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं अगले दिन आपको कथा सुना सकूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।